मुल्क की तरक्की में रखना डालने वाले नाकाम होंगे। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपाही सलार जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब मुलकर मनफी कुव्वतों को रद्द कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काबीना इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ मुल्क एहतजाज। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां की गईं। एहतजाज से पहले ही पुलिस मुतहर्रिक पीटीआई रहनुमाओं के डेरों और घरों पर छापे। हमाद अली ऐवान, हाफिज ज़ीशान, यासिर गिलानी और दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें। कारकुनों की पकड़ धकड़। रावलपिंडी, लियाकत, मरी रोड, चांदनी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। धांधली के इल्जामात, गिरफ्तार कायदीन और कारकुनान की रिहाई। कराची में खिलाड़ी सड़कों पर, पुलिस की भारी नफरी तैनात। पेशावर में भी सैकड़ों पीटीआई कारकुन सड़कों पर आ गए। रिंग रोड पर एहतजाज। कोयटा में मेट्रोपॉलिटन से रैली निकाली गई। रैली के शुरका का प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। बानी पीटीआई के रिहाई के हक में और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। या तो आप ये हाउस डिसाइड करे कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान एक जमहूरी निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है और हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। जो पंजाब का आईजी है वो करप्ट आदमी है, डॉक्टर उस्मान। पुरअमन रैलियां निकलेंगी। दफा 144 की जरूरत नहीं। वफाकी और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से ना लगाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इनको फोबिया हो गया। जो कुछ हो रहा है गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा है। ये समझते हैं लोग भूल जाएंगे। ये सारा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। इनको एक ऐसा फोबिया हुआ है, इन्होंने जिस तरीके से 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई थी कि अवाम इमरान खान साहब को भूल जाएंगे, लेकिन अवाम भूलते नहीं है उसको। वो दिन हम मनाएंगे। तहरीक इंसाफ को बाग़ जिना कराची में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी। समाअत 6 मई तक मुलतवी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को बताया शहर में दहशतगर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पूछा, क्या ये 9 मई का वाक़या दोबारा कर देंगे? रिपोर्ट देखकर मज़ा नहीं आया। इन्हें बगैर इजाज़त जलसा करने दें। अल्लाह जाने ये जाने। आप अपने दफातर में बैठें, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। तलखियां खत्म करने की अपील। नून लीग ने तहरीक इंसाफ की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बचती। ऐसा नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ तो उनके साथ भी गलत हो। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे आइए, हाथ बढ़ाएं और माजी की रिवायात को खत्म करें। जब अली अमीन उस वक्त भागे थे, इनकी गाड़ी से जो वो शहद की बोतलों की एक मीम्स बनी थी इनके खिलाफ, मुझे नहीं पता वो थी कि नहीं थी। एक दफ़ा एक काम कर सकते हो तो उससे दूसरी दफ़ा वो करने की कोई आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए डाउट। अली अमीन गंडापुर विफाक पर कब्जा करके इंतशार पैदा करना चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इल्ज़ाम। मुल्क में तबाही का जिम्मेदार जेल में बैठे शख्स को करार दिया। बोले, अली अमीन जब भागे थे उनकी गाड़ी से शहद की बोतलों की मीम्स बनी थी। पता नहीं बोतलें थीं या नहीं। एक बंदा जो एक बार ये काम कर चुका, उसका दूसरी बार ये काम करने में कोई शक नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके पार्टी सदारत से हटाने का इल्जाम। लीगी रहनुमा राना सना कहते हैं कि तमाम रुकावटें दूर हो चुकी। अल्लाह ने नवाज शरीफ को सुरखरू किया। नवाज शरीफ दोबारा पार्टी सदर होंगे। नवाज शरीफ की चीन से वापसी पर यह तजावीज़ पेश की जाएंगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए अच्छी खबर। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर दिया। असम्बली सेक्रेटरीट को पार्टी पोजीशन से आगाह कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 अरकान के साथ ऐवान में दूसरी बड़ी जमात। वज़ीर आज़म बनने का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर दाखिला ने मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहबाज शरीफ से 25 साल से भाइयों वाला ताल्लुक है और वो हमेशा कायम रहेगा। अगर कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, वजारत नहीं ताल्लुक अहम है।
ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक फ्रॉड के सिवा कुछ न था। इंक्वायरी का हुक्म दिया है। अरबों खरबों की आमदन आ सकती थी जिसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, बोले इज्तिमाई काबिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। FBR अरबों खरबों कमाता है, ये पैसे कौमी खजाने में ना लाए तो हमें हुकूमत करने का हक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट के लिए भी असेंबली इजलास बुलाने से गुरेजा। इस असेंबली इजलास के बगैर ही बजट मंजूरी पर गौर। आइंदा 2 माह के बजट की मंजूरी काबीना इजलास में दिए जाने का इम्कान। 360 से 400 अरब रुपए तक बजट तैयार कर लिया गया। 1500 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे। खैबर पख्तूनख्वा की शाखर्चियां जारी, एक और समरी सामने आ गई। पाबंदी के बावजूद भी वुज़रा की तनख्वाहों, मराद और अलाउंस बिल में तरमीम करके इजाफा करने का फैसला। मराद बिल की समरी तरमीम के लिए मुताल्लिका महकमे को इरसाल कर दी गई। हरिपुर में 8 अरब रुपए से पाकिस्तान डिजिटल सिटी कायम करने का फैसला। 2026 से ऑपरेशनल होगा। 4000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी और KPIT बोर्ड में मुआहिदा तय पाया गया। गवर्नर इनिशिएटिव रोजगार स्कीम का ऐलान। कामरान टिसोरी कहते हैं सिंध NGO और बिजनेसमैन तबका प्रोग्राम के साथ है। शहरी 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक बिजनेस प्लान गवर्नर हाउस में जमा कराएं। पैसों पर सूद देने या वापस करने की जरूरत नहीं। कारोबार की कामयाबी पर एक और शख्स का रोजगार कराना होगा। दूसरे मरहले में सस्ते घर पर काम करूंगा। जब से गवर्नर बना साजिशों का मुकाबला कर रहा हूं। अफगान मुहाजिरीन के प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड में 30 जून तक तोसी। काबीना ने मकरान डिवीजन में एक इजाफी खुसूसी अदालत कायम करने की भी मंजूरी दे दी। इजलास में बताया गया कि कई कंपनियों ने PIA की निजकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी इंडेक्स में 783 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 72,754 पॉइंट्स पर बंद। 1 तोले सोना 2,500 रुपए महंगा, कीमत 2,45,000 रुपए हो गई। महंगाई से परेशान अवाम के लिए बुरी खबर। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने की ठान ली। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में क्रैकडाउन में तेजी लाने की हिदायत। शर्जील मेमन बोले टैक्स चोरों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। कब्जे और कार सरकार में मुदाखलत पर महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी। कोयटा की अदालत ने गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध पुलिस का अनोखा इकदाम। काली भेड़ों को कराची भेज दिया। कच्चे के इलाके में डाकुओं से रवाबित के इल्जाम पर 79 पुलिस एहलकारों का शिकारपुर से कराची तबादला कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान इंफॉर्मेशन लीक होने पर तहकीकात शुरू की गई थी। कच्चे से मशकूक शोहरत वाले पुलिस एहलकारों का कराची तबादला। शहर में जराइम बढ़ने का खदशा है। GTV न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत तरजीहात वाज़ेह करे। कराची को पहले ही अमन अमान के मसले का सामना है। गवर्नरशिप पर हमारा पहला और आखिरी हक है। कामरान टिसोरी अवाम की खिदमत से बाज नहीं आएंगे। टोकन शॉर्ट पर्ची सिस्टम शुरू। रावलपिंडी में मेट्रो बस स्टेशन पर शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। सदर से पाक सेक्रेटरीट तक 24 स्टेशन पर मुसाफिर खुआर, जगह जगह कतारें। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ग्रीन बसें दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयार। मेयर मुर्तजा वहाब ने बसों को ठीक कराने का मंसूबा शुरू कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बस KMC हेडक्वार्टर पहुंचा दी गई। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी बनाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्मोक काबीना कमेटी बनाई जाएगी। कौन सा शोबा स्मोक में किस कदर इजाफे की वजह बन रहा है, डिजिटल डेटा जमा होगा। सनतों को एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाने का पाबंद भी किया जाएगा। बलोचिस्तान में बारिशों के मगरबी सिस्टम ने तबाही मचा दी। कोयटा, चागी, सिब्बी, मस्तूंग, डेरा बुगटी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। चागी में बारिश से कई कच्चे मकानात गिर गए। तफ्तान में तूफानी बारिश से घरों और
दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। स्टेशन और बाजार शदीद मुतासिर। सैलाबी रैली में बह जाने वाली एक नामालूम लाश बरामद। पाक ईरान सरहदी इलाके में सैलाबी रैला दाखिल। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में असर अंदाज। आज रात से खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश, जालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। बारात के दौरान नोटों की बरसात। सियालकोटी मुंडे के रिश्तेदारों की दरिया दिल्ली। शेखुपुरा जाने वाली बारात में लाखों रुपए बरसा दिए गए। नोट लूटने वालों का हुजूम लग गया। मधुबाला जल्द सफारी पार्क से सुधार जाएगी। कराची चिड़ियाघर से मुंतकली के लिए 19 साला हतमी की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया। सिहोनी फौज ने 20 फलस्तीनियों को जिंदा दफन कर दिया। नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्र से लाशें निकलने पर बड़ा इंकशाफ हुआ। रफा और शुमाली गजा में जगह जगह हमले। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, 64 जख्मी हुए। मजमूई तादाद 34,500 तक जा पहुंची। इजरायली फौज शुमाली गजा में जमीनी कार्रवाई के लिए जंगी काबीना के इशारे की मुंतजिर। इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीका भर की जामियात में एहतजाज और मुजाहरे। 550 तलबा गिरफ्तार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर ताले लगा दिए गए। एमरसन कॉलेज बूस्टन में पुलिस ने तलबा के कैंप उखाड़ डाले। मज़ाहमत पर 108 तलबा को हथकड़ियाँ लगा दी। अमरीकी जामियात से निकलने वाली एहतजाज की सदाएं ऑस्ट्रेलिया भी पहुँच गईं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के तलबा का पुरअमन मुजाहरा। इसराइल नवाज पॉलिसियों पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म के खिलाफ नारे लगाए। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज। मोदी हुकूमत के पेट में मरोड़ पड़ने लगा। भारतीय वजारत खारजा का अमरीकी तालीमी इदारों में इजराइल मुखालिफ मुजाहिरों पर बिला जवाब रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार का कहना है कि तलबा इजहार राय की आज़ादी का नाजायज फायदा न उठाएं। भारतीय हुकूमत मुजाहिरों पर नजर रखे हुए है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर आज पोलिंग जारी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, बिहार समेत दीगर रियासतों में 16 करोड़ अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। T20 वर्ल्ड कप 2009 की फातेह टीम की जीत का सफर जारी। फातेह टीम 27 अप्रैल को ईस्टर्न में मकामी फ्रेंचाइज नाइट राइडर्स यूनाइटेड से नुमाइशी मैच खेलेगी। टीम में कप्तान यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक, अब्दुल रज़ाक, कामरान अकमल, उमर गुल और फवाद आलम शामिल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आज से आगाज। दोनों टीमें कराची में एक्शन में नजर आएंगी। कप्तान निदा डार कहती हैं, वनडे सीरीज में पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल सका, लेकिन T20 में पाकिस्तान का रिकॉर्ड कदरे बेहतर है। अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे।